नमस्कार दोस्तों, हमारे द्वारा बचपन में देखी गई कई फिल्में ऐसी होती हैं जो हमारे दिमाग में काफ़ी लंबे समय तक बनी रहती हैं। जिन फिल्मों से और उनके दिखाए जाने वाले गानों से हमारी कुछ खास यादें जुड़ी हुई होती हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, जब आगे चलकर आपको ऐसा पता चले कि आपकी फेवरेट फिल्म में आपके हीरो ने नहीं बल्कि उसके डुप्लीकेट ने काम किया है, या उसकी जगह पर फिल्म के कई सीन किसी दूसरे एक्टर ने परफॉर्म किए हैं, तो आपको कैसा लगेगा। तो आज आपने इस वीडियो में हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं उसमें कुछ ऐसा ही है। फिल्म में साल 1990 में आई थानेदार, जिसमें हमें संजय दत्त नजर आए थे, लेकिन संजय दत्त की जगह पर कई सीन किसी दूसरे एक्टर ने परफॉर्म किए हैं। और आज फिल्म थानेदार को लगभग 35 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन आप में से कम लोग ही ये बात जानते होंगे कि कौन से एक्टर ने कौन सा सीन परफॉर्म किया है। उस समय फिल्म थानेदार का एक बहुत ही पॉपुलर गाना तम्मा तम्मा हर कहीं पर सुना जा रहा था। आखिर क्यों उस समय इसमें नज़र आने वाले जितेंद्र और जया प्रदा फिल्म से खुश नहीं थे? तो चलिए फिल्म थानेदार से जुड़ी ऐसी तमाम बातें आपको इस वीडियो में बताते हैं। फिल्म थानेदार रिलीज हुई थी साल 1990 में, क्रिसमस डे के वीकेंड पर 21 दिसंबर, और इसका कलेक्शन हुआ था उस समय सलमान खान और नगमा की फिल्म बागी के साथ में। और उस समय हुए इन दोनों ही फिल्मों के क्लैश में इस दोनों ही फिल्मों के गाने भी चले थे और ये फिल्में भी चली थी। वैसे आपको बता दें कि थानेदार साल 1980 में आई रजनीकांत की फिल्म बन बुक्कू नानादी माई का हिंदी रीमेक है, जिस तमिल फिल्म को उस समय तमिल और तेलुगु दोनों भाषाओं में बनाया गया था और ये सुपरहिट रही थी। तो इसके लगभग 10 साल बाद इसको साल 1990 में हिंदी में थानेदार के नाम से बनाया गया था, जिसका हिंदी में स्क्रीन प्ले तैयार किया गया था विनय शुक्ला ने, और फिल्म को डायरेक्ट किया था राजन सिप्पी ने। जी हाँ दोस्तों, राजन सिप्पी बॉलीवुड के एक जाने माने डायरेक्टर हैं, जिन्होंने 80 और 90 में कई बेहतरीन फिल्में बनाई हैं, जिनमें सत्ते पर सत्ता, बॉक्सर, बाजी, लोहा, थानेदार और आगे चलकर अक्षय कुमार के साथ में उन्होंने सौगंध, मिस्टर बॉन्ड, जी हाँ दोस्तों, पांडव जैसी कई फिल्में बनाई हैं। और राजन सिप्पी ने आखिरी फिल्म डायरेक्ट की थी साल 1908 में मिथुन चक्रवर्ती के बेटे मिमो चक्रवर्ती की जिमी के नाम से। इसके बाद राजन सिप्पी ने किसी भी फिल्म को डायरेक्ट नहीं किया है। इसमें हमें नज़र आए थे जितेंद्र, जया प्रदा, संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, किरण कुमार, गोगा कपूर, तेज सप्रू, महेश आनंद और सतीश शाह। फिल्म को शिवा आर्ट्स इंटरनेशनल के बैनर तले संजय रे और सुधीर राय ने प्रोड्यूस किया था और म्यूजिक कंपोजर किया था बप्पी लहरी ने। जी हाँ दोस्तों, और उस समय फिल्म थानेदार का म्यूजिक एल्बम सुपर डुपर हिट रहा था और उसके गानों की वजह से ही लोग इस फिल्म को लेकर काफ़ी एक्साइटेड थे। जहां इसके म्यूजिक एल्बम में गानों के सारे वर्जन्स को मिलाकर टोटल 9 गाने रखे गए थे, जिसमें से उस समय फिल्म का एक गाना तम्मा तम्मा तो सुपर डुपर हिट रहा था। इसके अलावा और बाकी गाने थे, और भला क्या मांगूं रफ से। जी हाँ दोस्तों, जब से हुई है शादी, पहली बार जीना है, तो जुल्मी सैया और कमाल हो गया। इसमें से उस समय तम्मा तम्मा गाने का क्रेज तो इतना ज़्यादा था कि रेडियो पर यह गाना बहुत ज़्यादा सुनने के लिए मिलता था। और उस समय पप्पी लहरी ने इस गाने का म्यूजिक काफ़ी अलग तरह से इलेक्ट्रॉनिक साउंड का यूज
करके बनाया था। इस वजह से ये गाना काफ़ी यूनिक लग रहा था। यहाँ तक कि इस गाने का क्रेज इतना ज़्यादा रहा कि आगे चलकर साल 2017 में बद्रीनाथ की दुल्हनिया फिल्म में भी इस गाने को रीमेक करके यूज किया गया था और तनिष्क बागची के द्वारा रीमेक किया गया गाना भी लोगों के बीच में उतना ही पॉपुलर हुआ था। इन गानों में आवाज़ें थीं अनुराधा पौडवाल, पप्पी लहरी, लता मंगेशकर, पंकज उदास, अमित कुमार, अलका याग्निक और आशा भोसले की। ये एक नज़र डालें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर, तो इसका प्रोजेक्ट सीमेंट बजट लगभग 2 करोड़ 40 लाख के आसपास रखा गया था और उस समय इंडिया में इसके लगभग इतने करोड़ कलेक्शन किया था और वर्ल्ड वाइड में लगभग करोड़ कलेक्शन हुआ था और फिल्म थानेदार 1990 में आई एक हिट फिल्म रही थी, जिसको उस समय लगभग 106 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था और ये सिनेमा हॉल में देखने के लिए लगभग 64 लाख लोग आए थे और ये साल 1990 में बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली फिल्मों की लिस्ट में 6वें नंबर पर रही थी। वैसे 1990 की अगर टॉप 5 फिल्मों की बात करें तो इस साल पहले नंबर पे थी दिल, दूसरे नंबर पे थी घायल और तीसरे नंबर पर थी अग्निपथ, चौथे नंबर पे थी आज का अर्जुन, 5वें नंबर पे थी किशन कन्हैया और 6वें नंबर पे थी थानेदार। और फिल्म थानेदार को IMDb पर 5.4 आउट ऑफ 10 रीडिंग मिली हुई है। लगभग 80 के दशक के स्टार्टिंग में जितेंद्र ने ऐसी कई फिल्में बनाने स्टार्ट की थी जो कि सुपरहिट तमिल और तेलुगु फिल्मों की हिंदी रीमेक होती थी और ये रीमेक फिल्में उस समय हिंदी ऑडियंस के द्वारा भी काफ़ी पसंद की जा रही थी। यहाँ तक कि जितेंद्र और जयप्रदा ऐसी फिल्में कई रीमेक फिल्मों में काम किया था जो थानेदार इन दोनों के साथ में आई। 23वीं फिल्म थी जिस फिल्म में इन दोनों को एक दूसरे के अपोजिट साइन किया गया था, जहां प्रोड्यूसर संजय रे ने रजनीकांत वाली इनकी ओरिजिनल तमिल फिल्म देखी थी और उनकी कहानी उन्हें काफ़ी पसंद आई थी और उन्होंने इसको हिंदी में रीमेक करने का प्लान किया और इसके लिए डायरेक्टर के तौर पर राज एन सिप्पी को सिलेक्ट किया, जिसमें जितेंद्र और जयप्रदा तो इसके लिए पहले ही सिलेक्ट हो चुके थे और दूसरे यंग एक्टर और एक्ट्रेस के तौर पर संजय दत्त और माधुरी दीक्षित को अप्रोच किया गया। हालांकि संजय दत्त और माधुरी दीक्षित इसके पहले खतरों के खिलाड़ी, कानून, अपना अपना और इलाका जैसी फिल्मों में नजर आ चुके थे। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और ये पूरी कंप्लीट हो जाने के बाद में मेकर्स ने ये डिसाइड किया कि इसमें एक डांस नंबर भी रखा जाना चाहिए, क्योंकि उस समय तक माधुरी दीक्षित के ऊपर फिल्म आया गया फिल्म तेजाब में आइटम नंबर 1 2 3 बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था और उस समय इसके म्यूजिक कंपोजर बप्पी लहरी ने भी फिल्म थानेदार के लिए एक ज़बरदस्त गाना कंपोज किया तम्मा तम्मा के नाम से। लेकिन उस समय जब तम्मा तम्मा गाने का ऑडियो वर्जन मार्केट में रिलीज किया गया तो उसको लेकर उस समय काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। एक्चुअली उस समय हुआ ये था कि डायरेक्टर मुकुल एस आनंद भी अमिताभ बच्चन के साथ में फिल्म हम की तैयारी कर रहे थे। उस समय फिल्म हम के लिए म्यूजिक कंपोज कर रहे थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और उन्होंने इसके लिए एक गाना कंपोज किया था जुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा। हालांकि फिल्म हम भले ही थानेदार के बाद में रिलीज हुई, लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गाने को
पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था और बप्पी लहरी ने इसी गाने के धुन से मिलता जुलता गाना तम्मा तम्मा इसके बाद में रिकॉर्ड किया था। हालांकि वैसे अगर देखा जाए तो इन दोनों ही गानों का स्टार्टिंग का जो म्यूजिक है वह मोरी कैंट के गाने से लिया गया था, जो इंग्लिश गाना उस समय काफ़ी पॉपुलर हुआ था और इसी गाने से इम्प्रेस होकर बॉलीवुड के ये दोनों अलग अलग गाने कंपोज किए गए थे। लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने चुम्मा चुम्मा दे दे गाने को पहले कंपोज कर लिया था और उनका ये गाना था कि चुम्मा चुम्मा दे दे गाने उस समय काफ़ी पॉपुलर भी हो गया था। लेकिन इसके बावजूद भी बप्पी लहरी ने तम्मा तम्मा को कंपोज किया और बप्पी लहरी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब बप्पी लहरी से इस बारे में पूछा गया तो उनका यह कहना था कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गाने को ओरिजिनली कंपोज तो किया नहीं है, उन्होंने भी अपने इस गाने के स्टार्टिंग का म्यूजिक एक इंग्लिश गाने से ही उठाया है, जिस गाने को बप्पी लहरी ने भी पहले सुना था। इसका म्यूजिक उन्हें भी काफ़ी पसंद आया था और इसके म्यूजिक को उन्होंने अपने हिसाब से यहाँ पर यूज किया है। पप्पी लहरी का कहना यह था कि इसको लेकर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन उस समय ये बात काफ़ी आगे बढ़ गई और फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और म्यूजिक कंपोजर के बीच में काफ़ी कंट्रोवर्सी होने लगी और इस बारे में फिल्म के डायरेक्टर मुकुल एस आनंद ने पूरा दोष मला था कोरियोग्राफर सरोज खान के ऊपर, जिस बारे में फिल्म हम के डायरेक्टर मुकुल एस आनंद का ये कहना था कि सरोज खान पहले चुम्मा चुम्मा को कोरियोग्राफ कर रही थी और उन्होंने ये गाना पहले ही सुना था और मुकुल एस आनंद का ये कहना था कि शायद सरोज खान ने इस गाने का आइडिया पप्पी लहरी को दिया था और सरोज खान ने फिल्म थानेदार के इस गाने तम्मा तम्मा को कोरियोग्राफर भी किया था। इस समय के बाद में मुकुल एस आनंद ने सरोज खान को फिल्म हम के इस गाने से बाहर कर दिया और हम के इस गाने को कोरियोग्राफी की थी चीनी प्रकाश ने। हालांकि उस समय जब सरोज खान ने इस कंट्रोवर्सी के बारे में पूछा गया तो उनका ये कहना था कि वह केवल कोरियोग्राफी करती हैं, म्यूजिक कंपोजर गानों को कहाँ से कंपोज करते हैं, कहाँ से उठाते हैं, इस बारे में उन्हें कुछ पता नहीं होता है। हालांकि उन्होंने बताया कि पहले से पता था कि मुकुल एस आनंद फिल्म हम में चुम्मा चुम्मा गाने को रखने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने तम्मा तम्मा गाने को कोरियोग्राफ किया था, क्योंकि कोरियोग्राफी करना ही उनका काम है। यहाँ तक कि उस समय सरोज खान का ये कहना था कि अगर इसी धुन से मिलता जुलता कोई तीसरा गाना भी बन रहा होता तो वो उसको भी अलग तरह से कोरियोग्राफ करती। खैर, उस समय इतनी कंट्रोवर्सी के बावजूद भी ये दोनों ही गाने सुपरहिट रहे थे और आज भी लोगों को याद है। जहां तम्मा तम्मा गाने को बप्पी लहरी ने थोड़ी वेस्टर्न आइज करके कंपोज किया था, तो वहीं चुम्मा चुम्मा गाने को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बिल्कुल इंडियन ऑडियंस के हिसाब से ही कंपोज किया था। वैसे इन दोनों ही गानों में से मुझे अमिताभ बच्चन के ऊपर फिल्माया गया चुम्मा चुम्मा दे दे गाना बहुत ज़्यादा पसंद आया था। आपको इन दोनों ही गानों में से कौन सा गाना सबसे ज़्यादा पसंद आया था, हमें कांटेक्ट में ज़रूर बताएं और नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके हमें आप ज़रूर बताएं। उस समय तम्मा तम्मा गाना रिकॉर्ड तो हो गया, लेकिन अब सबसे ज़्यादा मुश्किल काम था इस गाने पर संजय दत्त और माधुरी दीक्षित का साथ में डांस करना, क्योंकि माधुरी दीक्षित तो चलो डांस आता था लेकिन संजय दत्त को डांस नहीं आता था और उस टाइप का डांस नहीं आता था। और उस समय संजय दत्त तम्मा तम्मा गाने के इस डांस स्टेप को की तैयारी करने के लिए लगभग 16 दिनों तक डांस प्रैक्टिस करते रहे थे। यहाँ तक कि उस समय संजय दत्त के कई
करीबियों का ये कहना था कि संजय दत्त दिन में दूसरी फिल्मों की शूटिंग करके जब भी घर लौटते हैं तो अपने घर पर तम्मा तम्मा गाने के कैसेट बजाकर वो इसके ऊपर डांस करने लगते हैं, क्योंकि इस गाने में पैर का मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा होना था और संजय दत्त इसको परफेक्ट तरीके से करने के लिए काफ़ी प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन इतने दिन प्रैक्टिस करने के बावजूद भी जब संजय दत्त फिल्म के सेट पर इस गाने को परफॉर्म करने के लिए पहुँचे तो इसको परफेक्ट तरीके से नहीं कर पा रहे थे। इस गाने में संजय दत्त को माइकल जैक्सन के द्वारा उनके गाने बैंड किए गए डांस स्टेप से जैसे ही डांस स्टेप करने थे और इस गाने को कंप्लीट करने के लिए उस समय एक के बाद एक 48 टेक किए गए थे, तब जाकर ये गाना कंप्लीट हो पाया था। इस गाने में एक सीन ऐसा भी था जहां पर संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की टोपी और कुर्सी के साथ में भी डांस करना था और गाने में नजर आने वाले चंद सेकंड के इस स्टेप को कंप्लीट करने के लिए लगभग 28 टेक लिए गए थे, क्योंकि बार बार संजय दत्त जब कुर्सी और टोपी के साथ में डांस कर रहे थे तो कहीं ना कहीं कोई चीज़ खराब हो ही जा रही थी। यहाँ तक कि एक बार तो ये पूरा स्टेप सही हो गया, लेकिन इसके आखिरी स्टेप में उन्हें टोपी अपने पैर के ऊपर फेंकनी थी, लेकिन ये टोपी उनके पैर से नीचे गिर गई और ये पूरा स्टेप खराब हो गया। आगे चलकर अपने कई इंटरव्यू में संजय दत्त और माधुरी दीक्षित ने इस गाने की शूटिंग के दौरान को याद करते हुए बताया, इस गाने के इतने सारे रिटेक लिए गए कि उनके घुटनों की हालत खराब हो गई थी। यहाँ तक कि जब इसमें भी बात नहीं बन पा रही थी तो इसमें जो दूर वाले शॉट थे उसमें कई गानों में हमें संजय दत्त की जगह पर जावेद जाफरी डांस करते हुए नजर आते हैं। एक्चुअली जावेद जाफरी का चेहरा काफ़ी हद तक संजय दत्त से मिलता जुलता था और वह काफ़ी अच्छे से डिस्को डांस कर लेते थे और उनके बाल भी लगभग उतने ही बड़े थे और उस समय फिल्मों में नया नया वो ट्राई भी कर रहे थे और जावेद जाफरी को इसमें संजय दत्त की जगह पर लिया गया था। और अगर आप आज भी तम्मा तम्मा गाने को ध्यान से देखेंगे तो दूर से जो शॉट लिए जाते हैं उसमें जावेद जाफरी डांस करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन फिर भी संजय दत्त ने इस गाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की और मुझे लगता है कि उनके करियर में सबसे अच्छा डांस संजय दत्त की इसी गाने के ऊपर रहा है। नहीं तो आगे चलकर संजय दत्त ने अपने करियर में किसी भी गाने पर इतना अच्छा डांस नहीं किया है। हालांकि फिल्म थानेदार जब थिएटर में रिलीज हुई और जितेंद्र और जयाप्रदा ने ये फिल्म देखी तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो। आपने देखा कि संजय दत्त के द्वारा इस गाने में जो डांस करा गया था उसमें कुछ सीन्स में उनकी जगह जावेद जाफरी ने उनकी जगह वो डांस स्टेप करे। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारे वीडियो को लाइक व शेयर कर दें और हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो बनाते हैं।